नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए राजस्थान का महा जनता सर्वे। दोस्तों आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर कौन बनाएगा सरकार। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, क्या कार्यकाल राजस्थान का कांग्रेस के साथ सही है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, दोस्तों यहाँ पर हर 5 साल के अंदर सरकार में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी जैसे यहाँ पर वर्सेस चलता रहता है। पर दोस्तों इस बार राजस्थान के अंदर कौन बनाएगा सरकार। दोस्तों यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी आरएलपी इस बार सत्ता में आती है दोस्तों, और यहाँ पर इस बार आरएलपी ने दावा किया है कि वो राजस्थान में पूरे क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे और पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी सरकार भी बनाएंगे। और दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री के लिए इस बार राजस्थान के अंदर सत्ताधारी सीट हासिल करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल कांग्रेस का अभी जारी है और इस कार्यकाल के अंदर क्या जनता खुश है। दोस्तों यहाँ पर अशोक गहलोत इस समय मुख्यमंत्री है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान सरकार को भी संभाल रहे। पर दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के नाते क्या जनता उनसे सहमत है कि वो अगली बार अपनी सरकार फिर से बनाए और फिर से यहाँ पर आए। पर दोस्तों यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट है और यहाँ पर कांग्रेस के अंदर फिर से हर एक राज्य के अंदर सत्ताधारी लड़ाई होती जा रही है और यहाँ पर भी सत्ताधारी लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है। दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट तैयार है और दोनों ही चाहते हैं कि इस बार वो मुख्यमंत्री बने। दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट चाहते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े और अगली बार मुख्यमंत्री वो बने। पर दोस्तों यहाँ पर अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो अपनी सीट बरकरार रखे और वो मुख्यमंत्री पद पर कायम रहे। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की तरफ से क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी या फिर वसुंधरा राजे इस बार नहीं लड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर वसुंधरा राजे ही है जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ती है और बीजेपी का और कोई कैंडिडेट यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नजर आने वाली वसुंधरा राजे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ती है हर बार और यहाँ पर इस बार भी लड़ने जा रही है। पर दोस्तों आखिरकार क्या बीजेपी इस बार परिवर्तन करने वाली है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा हनुमान बेनीवाल है, जो कि हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि वो इस बार मुख्यमंत्री के लिए भी आवेदन करेंगे। पर दोस्तों क्या वास्तविक में क्या आरएलपी इस सत्ताधारी पार्टियों को हराकर यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी सिर्फ इसी राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोस्तों आखिरकार दोस्तों दो राष्ट्रीय पार्टियों को हराना आरएलपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों जानेंगे 200 सीटों के ऊपर कौन कौन यहाँ पर कितनी सीटें हासिल करता है। दोस्तों यहाँ पर 200 सीटों में से जो पार्टी 100 सीटों से अधिक हासिल करेगा वो इस बार सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या गठबंधन का गठजोड़ा भी चलेगा या नहीं, ये जानेंगे। तमाम जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। ऐसे में दोस्तों आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी से रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों आप 200 सीटों की जनसंख्या राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी को पसंद करती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या अदर पार्टी। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप आखिरकार किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप आने वाले समय के अंदर कौन सी पार्टी को अपने बहुमत के रूप में देखना चाहते हैं। जिस भी पार्टी के लिए आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को एंड तक वॉच अवश्य कीजिएगा। जानते हैं यहाँ पर दोस्तों एक सीट के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पर अजमेर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें ले जाएगी और यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट का बहुमत मिलेगा, जबकि अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 विधानसभा सीटें और 11 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटों का अच्छा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलेगी और यहाँ पर आरएलपी 2 सीटें हासिल करेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 सीटों का पक्का बहुमत हासिल करेगी। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो आरएलपी 1 सीट हासिल करेगी और अदर खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 24 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 24 में से यहाँ पर बीजेपी 16 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों, यहाँ पर आरएलपी बराबर 4 सीटों पर मौजूद है और अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 12 की 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, तो यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट का बहुमत मिलेगा और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों का पक्का बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 1 ही सीट हासिल करेगी और आरएलपी खाते में 1 सीट का बहुमत है, अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 सीटों का पक्का बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट हासिल करेगा और यहाँ पर आरएलपी को 2 सीटें मिलेगी, जबकि अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 42 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 42 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 28 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आरएलपी खाते में 8 सीटें हैं और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से 7 की 7 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0, यहाँ पर आरएलपी को भी 0 सीट मिल रही है, जबकि अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर की दोस्तों यहाँ पर 7
7 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी दोस्तों यहाँ पर 5 सीटों का अच्छा खासा लीड हासिल करी, जबकि यहाँ कांग्रेस को 1 सीट का बहुमत, यहाँ पर आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी और यहाँ पर आरएलपी 2 सीटें हासिल करेगी, जबकि अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 56 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और बीजेपी 40 सीटें हासिल कर चुकी है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटें, जबकि आरएलपी को 10 है, तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बूंदी की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस आरएलपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट हासिल करी और यहाँ पर आरएलपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चुरू की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस आरएलपी को 1 सीट तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 17 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 51 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 8 तो यहाँ पर आरएलपी खाते में 11 और अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो आरएलपी को 2 सीटें हैं, जबकि अदर खाते में 0 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें और 4 की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर रही है। पर दोस्तों पर कांग्रेस आरएलपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 तो यहाँ पर कांग्रेस को 0, आरएलपी को 2 तो अदर खाते में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 83 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 60 तो कांग्रेस को 8, आरएलपी को 15 तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गंगानगर की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 0 तो आरएलपी को 1 और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 15 तो कांग्रेस को 1, आरएलपी को 3 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 113 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 83 तो कांग्रेस खाते में 11, आरएलपी खाते में 19 तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर जालौर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 तो कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में 1 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ की 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी को 0 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 124 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 88 तो कांग्रेस खाते में 11, आरएलपी खाते में 21 तो अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 तो कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में 3, अदर खाते में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 तो कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी यहाँ पर 3 सीटें हासिल करी और अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर करौली की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करते हुए कांग्रेस और आरएलपी को 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 145 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 101 तो कांग्रेस खाते में 12, आरएलपी खाते में 28 तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर तो कोटा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी को 0 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से 10 की 10 विधानसभा सीटें हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ अपने गांव अपने शहर की 10 सीटें अपने नाम कर रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पाली की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 3 सीटें और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 167 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 109 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 13 तो आरएलपी को 41 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर प्रतापगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस खाते में 0, आरएलपी खाते में 1 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 177 सीटों में से बीजेपी खाते में 117 तो कांग्रेस खाते में 13, आरएलपी खाते में 43 तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 0 और आरएलपी को 1 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर कोटा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 तो कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी और अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 तो कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 2 तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम लास्ट एंड फाइनल 200 में से 200 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और बीजेपी 130 सीटें हासिल कर रही है, जो कि जीत का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 15 सीटें तो आरएलपी खाते में 54 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर जीत बीजेपी के होने कहते हैं या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो।